नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकिता पंवार और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री चौथ माता व्रत करने की विधि के बारे में बताऊंगी और वैसाखी संकट कटक चौथ माता व्रत कथा सुनाऊंगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले मेरे चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चौथ माता अर्थात गणेश चतुर्थी का व्रत महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम स्नानादि से निवृत्त होकर दिन भर निराहार रहें। एक पाटे पर चौथ गणेश जी की मूर्ति या फोटो रख दें और पास ही गेहूं या जौ का आखा पूरक जल का कलश रख दें एवं घी का दीपक जला दें। एक थाली से प्रसाद, गुड़, खोपरा, मेहंदी, लच्छा, धूप, सिंदूर, रोली, चावल रख देवे। पूजा करते समय अगरबत्ती जला दे। चौथ गणेश जी की मूर्ति एवं जल के कलश को रोली से तिलक करके चावल लगा दे। हाथों में मेहंदी लगाकर लच्छा बांध लेवे। फिर बेमदन पर धूप, प्रसाद एवं घी खावे। फिर चौथ की कहानी पढ़ या सुनकर माता की आरती करे। चंद्रमा उदय होने पर थाली से प्रसाद, अगरबत्ती व जल का कलश ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां से चंद्रमा के दर्शन अच्छी तरह से होवे। प्रसाद का भोग लगाकर जल चढ़ावे, अगरबत्ती जला दे और 4 परिक्रमा देवे। फिर प्रसाद खाकर भोजन लेवे। बड़ी चौथ को बहुत से भक्त दिन भर खड़े रह उर्बी चौथ व्रत करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही बैठते हैं। इसके बाद में महिला अपनी सासू, बड़ी ननद या जेठानी के पास जाकर श्रद्धा अनुसार रुपए देकर उनके चरण छुए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वैसाखी संकट कथन चौथ माता व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बूढ़ी माँ और उसके एक बेटा था। बेटा गाय चराता था। बूढ़ी माँ बेटे के लिए बाहर महीनों की भारी चौथ किया करती थी। बूढ़ी माँ हर चौथ व्रत के दिन 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक चौथ माता और एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हथकार को निकालती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खुद खाती। बेटे को किसी ने भड़का दिया कि तुम्हारी माँ तो चौथ माता के नाम के चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है और तुम्हें ठंडी वापस देती है। इस पर बेटा बोला कि माँ, मैं तो ठंडी वासी खाकर गाय चराकर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खाती हो। अतः तुम या तो मेरे को छोड़ दो या चौथ माता को छोड़ दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत रखती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा। तो माँ ने कहा कि बेटा, विदेश तो जा रहा है पर ये आखिर ले जा। तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर उनको पूरा देना, संकट टल जाएगा। बेटा माँ के द्वारा दिए हुए आँखों को लेकर विदेश को रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने पर भयंकर नदी आई। कहीं से भी रास्ता नहीं दिखा। तब बेटे ने आँखा पुरकर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो रास्ता बना देना। इतने में ही नदी में रास्ता बन गया। आगे बढ़ने पर भयानक जंगल से रास्ता भटक गया। तब आँखा पुरकर हे चौथ माता का नाम लिया कि तो रास्ता मिल गया। उस रास्ते से एक राजा की नगरी पहुंची। वहां का राजा एक आदमी को अपने हवा में चिनवाता था। तब उसका हाव पकड़ता। इसने देखा कि एक विद्वान माँ आटा पीस रही थी और रो रही थी। तब उसने पूछा कि माँ, क्यों रो रही हो? तब वह बोली कि बेटा, मेरे एक ही बेटा है और उसकी भी कल राजा के हव में बलि दी जाएगी। तब उसने कहा कि माँ, घबराओ मत, तेरे बेटे के बजाय मुझे भेज देना।
मुझे भर पेट खाना खिला दे। और वह सब खाकर सो गया। विधवा माँ सोचती रही कि दूसरे के बेटे के कैसे भेज दूँ। जब राजा के आदमी आए तो माँ ने रोते हुए उसकी तरफ इशारा कर दिया। वह भी राजा के आदमियों के साथ उठकर चल दिया। जब राजा के आदमी उसे आहार में चुनने लगे तो वह आँखें पुरक कर जल का कलश रखकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, यह संकट भी तू ही मिटाना। इतने में हवा पककर तैयार हो गई। राजा के आदमी राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, महीने भर में पकने वाला आहार एक दिन में ही पक गया, तैयार हो गया। इस बात को राजा को भी देखने आया। जब राजा के आदमी आहार के कलेश को उतारने लगे तो अंदर से एक आवाज आई कि धीरे धीरे उतरो, अंदर मैं हूँ। राजा के आदमियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें से आज तक कोई नहीं बोला। आज कौन भूत जिंद बोल रहा है? तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने आहार में चुना था। उन्होंने आहार खोलकर देखा तो आदमी बैठा हुआ था तथा हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बच गए? तब उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता की कृपा से बचा हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि एक घोड़े पर तुम और दूसरे घोड़े पर बैठकर आ जाओ। तुम्हारे हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी जाएगी। यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरे बंधी जंजीरें मेरे यहाँ बंधेगी। उसने आँखें पुरक कर कहा कि हे चौथ माता, तू ही लाज रखना। इसमें मैं ही उसके हाथ पैर में बंधी जंजीरें राजा के हाथ पैर में आ बंधी। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी चौथ माता बहुत सच्ची है। राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ करा दी और बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। जब वह अपने गांव के पास में पहुंच गए तो लोग बाग उसकी बूढ़ी माँ के पास जाकर बोले कि हे माई, तेरे बेटा बहू आ रही है। तब माई ने कहा कि मेरा भाग्य से बेटे बहू कहाँ? बेटे को तो भड़काकर भगा दिया। तब लोगों ने कहा कि माँ जाकर तो देखो, वास्तव में तुम्हारा बेटा बहू लेकर आ रहा है। तब बूढ़ी माँ ने जाकर देखा तो वास्तव में उसके बेटा बहू आ रही थी। बेटा बहू दोनों माँ के पैरों में पड़ गए और कहा कि माँ, हम तो चौथ माता का प्रताप से ही वापस आए हैं। संपूर्ण नगरी में चौथ माता की दुहाई फिरवा दी गई कि सभी चौथ माता का व्रत किया करें। बाहर चौथ करे, बाहर नदी नहीं तो 4 करे, 4 नहीं तो 2 सही किया करे। हे चौथ माता, जैसी बूढ़ी माँ का संकट मेटा वैसे सभी का मेटा, हमारा भी मेटा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। राधे राधे।